24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। केंद्रीय गृह सचिव ने पीएम आवास पर बैठक में शामिल होने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के नेताओं से आग्रह किया। जिन 14 नेताओं को पीएम मोदी से बातचीत के लिए बुलाया गया है, उन्हें कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। इस बीच आज PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर फैसला करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंदर कुमार शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। MLC बनाए जाने के बाद से AK शर्मा को योगी सरकार में मंत्री बनाकर अहम भूमिका दिए जाने की चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन अब उन्हें संगठन में शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को पार्टी का प्रदेश मंत्री बनाया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चर्चा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जितिन प्रसाद को जल्द बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां देश का विकास नहीं कर सकती हैं। देश का असल विकास बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के जरिए ही संभव है। वहीं यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे वाले सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। LJP पर अधिकार की सियासी तकरार के बीच चिराग पासवान और उनके समर्थक नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में चिराग पासवान ने LJP के संसदीय दल के नेता को लेकर अपना पक्ष रखा। बीते दिनों पशुपति पारस 4 बागी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर से मिले थे और अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के पद से हटाकर पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बना दिया गया था। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर भी बिना नाम लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में अकेले जाना चाहते हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं अकेले चुनाव में जा सकता हूं। बीते दिनों नाना पटोले ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर गया है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं गंगा के तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में 2 दिनों से भारी बारिश ने ऊंचाई वाले इलाकों में टेंशन बढ़ा दी है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में हालात अभी से खराब होने लगे हैं। बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1 दर्जन जगहों पर भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है। बागेश्वर में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जिले की 21 सड़कों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। 19 गांव की बिजली गुल हो गई है। नौघर स्टेट के पास लैंडस्लाइड आने से 2 गाड़ियां सड़क से 100 फीट नीचे बह गई। बाद में JCB मशीन की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। बिहार के छपरा में भारी बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है, जहां एक नाव के डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि नाव मुंगेर के हल्दी छपरा से बालू लादकर डोरीगंज आ रही थी। तभी बीच लहर में नाव अनियंत्रित होकर गंगा में डूब गई। नाव में करीब 15 मजदूर सवार थे, जिन्होंने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। धनबाद में भारी बारिश जनता के लिए मुसीबत बन गई है। झिलिया नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों परिवार अपने घरों से निकलकर स्कूल, मंदिर और अन्य जगहों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों की मदद और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है।